हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 आईसीटी का चैप्टर 1 ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। तो अब अभी तक हमने क्लास 8 और क्लास 7 के चैप्टर्स करे हैं। अब हम क्लास 6 को भी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके चैप्टर 1 से हम इंट्रोडक्शन देंगे आईसीटी का। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आईसीटी परिवेश के बारे में मूलभूत समझ का विकास, कंप्यूटर पर विभिन्न ब्रशों से स्केचिंग और पेंटिंग करने की विधि, विभिन्न रंगों को मिलाने की जानकारी। इसमें जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है माई पेज 1.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी लाइफ में कंप्यूटर नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। चलिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर यानी संग्रहित करके उसके मैनिपुलेशन जोड़ तोड़ में हमारी मदद करता है एवं हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर इकट्ठा करता है और उसको मैनिपुलेट भी करता है, उसमें जोड़ तोड़ करके हमारी हेल्प करता है और हम उसको जो भी आदेश देते हैं वो सारे के सारे आदेश मानकर काम करता है। हमारे दैनिक जीवन के कुछ क्षेत्र जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है, कुछ ऐसी फील्ड्स जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर होता है। आंकड़ों का जोड़ तोड़ एवं स्टोरेज, डेटा मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग में और उसको स्टोर करने में भी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावकारी और मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने में, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई नॉलेज लेनी है तो वहाँ पर भी कंप्यूटर उपयोग होता है, हमारी हेल्प करता है। हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में और मरीजों का इलाज करने में भी कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है। ऑफिस में सूचना का स्टोरेज और प्रेजेंटेशन, ऑफिस में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी डेटाबेस हमारा होता है उसको हम स्टोर भी करते हैं और उसको प्रेजेंट करने के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ईमेल करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने मित्रों, व्यावसायिक संपर्क एवं परिवार से संबंध स्थापित करने में, इन सभी जगह पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। बैंकिंग में सुविधाजनक तरीके से मुद्रा का लेन देन, अगर हमें कोई मनी ट्रांसफ़र करना है इलेक्ट्रॉनिकली तब भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। यात्रा, रेलवे, हवाई सड़क की जानकारी और टिकट बुकिंग, हमें किसी का भी टिकट बुक करना है, जैसे एरोप्लेन का हुआ या बस का हुआ, रेल का हुआ, तो वो सब भी हम इलेक्ट्रॉनिकली घर बैठे बैठे कंप्यूटर या मोबाइल से कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए खेल खेलना, गाने सुनना, पिक्चर देखना, ये सारे कामों के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज और तकनीकियों को जानने और समझने में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आर्ट और डिज़ाइन के क्षेत्र में भी हम ड्राइंग वगैरह भी कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो पहला टाइप है कंप्यूटर का वो है डेस्कटॉप। इसको मेज के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। अगर जैसा कि पिक्चर में आप देख भी रहे हैं, इस वाले पिक्चर में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और सामने कंप्यूटर रखा हुआ है डेस्क के ऊपर। तो जो थोड़े बड़े साइज़ के कंप्यूटर है, पीसीज हैं, हम उनको डेस्क पर रखकर उस पर काम करते हैं, उन्हें हम कहेंगे डेस्कटॉप। ठीक है, जिसे हमने डेस्क पर रखा, उसके सामने बैठकर हमने काम किया। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी लैपटॉप। ठीक है, इसको हम अपने पैरों पर रखकर भी उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप, LAP, लैप यानी गोद, यानी कि आप अपनी गोद में रख के इसको प्रयोग कर सकते हैं, गोद यानी पैरों पर रखकर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम लैपटॉप रखा गया। चलिए अब नेक्स्ट है, इसके बाद आता है पाम टॉप। इसको हम अपनी हथेली पर रखकर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे टैबलेट और स्मार्टफोन्स हो गए। पाम टॉप, PALM, पाम, पाम यानी हथेली। ठीक है, इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डेस्कटॉप है, कौन सा लैपटॉप है, कौन सा पाम टॉप है। कंप्यूटर का काम शुरू करने
के पहले उसकी संरचना को जानना ज़रूरी है। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला पार्ट है वो है इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट और तीसरा है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में थोड़ा ब्रीफली क्या क्या चीज़ है। इनपुट यूनिट, इस भाग से कंप्यूटर में डाटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस आदि। जो भी डिवाइसेस हैं जिनसे हम कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, कुछ भी आदेश देते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आती है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है? प्रोसेस्ड डाटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है। जब हमने कमांड दी या कोई भी इंस्ट्रक्शन दी, उसके बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिला वो हमें कहाँ मिला? मॉनिटर पर या प्रिंटर पर। तो जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है प्रोसेस होने के बाद, वो कौन देता है हमें? आउटपुट यूनिट। अगर हम आदेश दे रहे हैं तो इनपुट डिवाइस, अगर हमें कुछ मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल यहाँ पर है मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जैसे हमारा ब्रेन है वैसे ही कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है, उसे हम कहते हैं सीपीयू। जिस तरह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू लेता है। सीपीयू ही डिसाइड करता है। सीपीयू इनपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है, आउटपुट को भी कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइस से हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया, पहले वो सीपीयू के पास आया, सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया, फिर उसको आउटपुट डिवाइस के पास भेजा, तब आउटपुट डिवाइस ने उसे दिखाया। तो इस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शन और जो भी काम कर रहा है वो सारा का सारा सीपीयू करता है। इसीलिए उसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को इस ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है? डेटा इनपुट। सबसे पहले हम उसको कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा देंगे। उसके बाद क्या होगा? प्रोसेसिंग, उसके ऊपर प्रोसेस होगा, काम होगा। उसके बाद जाकर हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को आप एक और तरीके से देख सकते हो, जैसे कि आपके पास वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में डेटा इनपुट का प्रोसेस क्या हुआ? हमने वॉशिंग मशीन में सबसे पहले कपड़े डाल दिए। ठीक है, हमने वॉशिंग मशीन में सबसे पहले कपड़े डाले। उसके बाद कपड़े क्या हुए? वॉशिंग मशीन में प्रोसेस हो रहे हैं, धुल रहे हैं। ठीक है, तो कपड़े के धुलने का जो कार्यक्रम है उसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग। और कपड़े धुलने के बाद जो साफ क्लोथ्स हमारे पास आए, ठीक है, वो आ गया हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी काम करता है। पहले वो कुछ हमसे लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, उस पर प्रोसेस करेगा, तब वो हमें आउटपुट देगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमको सीपीयू पर मौजूद स्टार्ट बटन को दबाना होगा। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सीपीयू में स्टार्ट बटन कुछ इस लोकेशन पर होता है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, इस लोकेशन पे जो स्टार्ट बटन होगा आप पहले उसे प्रेस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पावर का बटन ऑन ही नहीं किया, प्लग्स लगा रखे और आप स्टार्ट बटन दबाने पे लगे। नहीं, सबसे पहले आप पावर का बटन ऑन कीजिए जहाँ पर आपके स्विचेस लगे हुए हैं। उसके बाद फिर सीपीयू का स्टार्ट बटन ऑन करेंगे। उसके बाद आपका पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा। सिस्टम जब चालू होता है उसी टाइम जो मॉनिटर पर सबसे पहले स्क्रीन आती है और जो रन कर रहा होता है प्रोग्राम, जो सबसे पहला प्रोग्राम रन करता है, उस प्रोग्राम को ही हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो उदाहरण हैं वो हैं विंडोज़ और लाइनेक्स। ठीक है, ये उसका आइकन है, सिंबल्स हैं। विंडोज़ कुछ इस तरह का दिखता है और लाइनेक्स कुछ इस तरह का। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यह उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है या सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसे हम कहते हैं यूज़र। जैसे अभी मैं अगर कंप्यूटर के सामने बैठी हूँ और कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही हूँ तो मैं यूज़र हूँ।
अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं तो आप यूज़र हो गए, यानी जो भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है उसे हम कहेंगे यूज़र। यह उपयोगकर्ता यानी यूज़र और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूज़र और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो यूज़र से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है। ठीक है, हम इसको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो कंप्यूटर को पहुंचाएगी, सीपीयू तक पहुंचाएगी, और कंप्यूटर के उत्तर को और जो भी कंप्यूटर का आंसर होगा वो यूज़र तक पहुंचाती है, वो हमारे तक पहुंचाती है। यह प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। ये बहुत सारे प्रोग्राम का समूह होता है, यानी ग्रुप होता है, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। ये सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, उसके बाद सब कुछ मैनेज करके ये आपको देगा ताकि आप आराम से काम कर सकें और दूसरे प्रोग्राम्स भी जो इसमें हैं, सॉफ्टवेयर्स भी जो डले हुए हैं, वो आराम से चल सकें। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जब सिस्टम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और इस लोकेशन पर आपका डेस्कटॉप होता है। ठीक है, जैसे ही आप इस एरिया पर क्लिक करेंगे तो आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इनका डेस्कटॉप कुछ इस तरह का दिख रहा है। जो ये ऑरेंज कलर का है ये बैकग्राउंड है डेस्कटॉप का, ये सबका अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे बैकग्राउंड में कुछ और लगा हुआ है, ये मेरे सिस्टम का डेस्कटॉप है, और जिस टाइम इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट लिया गया ये उस सिस्टम का डेस्कटॉप है। यानी स्टार्ट होने के बाद जो ये विंडो आ रही है जिस पर हम छोटे छोटे आइकन्स को हम देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सारे छोटे छोटे आइकन्स हैं, तो इस पूरे एरिया को हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, अब आईसीटी का क्या मतलब है? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकों का समागम है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको इकट्ठा किया गया है, जिसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावशाली तरीके से खोजकर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, आईसीटी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मददगार है, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, बैंकिंग में भी। ठीक है, आईसीटी का उपयोग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तभी हम इसका उपयोग कर पाएंगे। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। हार्डवेयर भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। अब जैसे ये माउस है, ठीक है, इसको मैं देखकर छू सकती हूँ, तो ये हार्डवेयर का डिवाइस हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें दिया भी हुआ है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, ये सब के सब, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये सब के सब क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, ये बिल्कुल रियल में दिखते हैं, हम इन्हें छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। वहीं पर सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स का समूह है जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की मदद से हम सॉफ्टवेयर को प्रयोग में ला सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर के अंदर डले होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिन पर हम काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंडोज़ है, लाइनक्स है, पेंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, एमएस ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, गेमिंग के सॉफ्टवेयर अलग आते हैं, फ़ोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, अभी हम एक सॉफ्टवेयर सीखेंगे भी, माई पेंट, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर के। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि फोल्डर और फाइल। फोल्डर और फाइल किसे कहते हैं?
ठीक है, यहाँ पर आप आइकन देख सकते हैं, फोल्डर का आइकन कुछ इस तरह से बना हुआ आता है और फाइल कुछ इस तरह से। ठीक है, अब चलिए इसमें डिफरेंस देखते हैं। फोल्डर, अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते होंगे, बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग आपके, उसे एक पर्टिकुलर फोल्डर में डाल के रखते हैं। ठीक है, वो तो हो गया फोल्डर। लेकिन सपोज आपको बोला जाता है ना प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, तो आप उस पर्टिकुलर एक टॉपिक के से रिलेट करके बहुत सारे पेजेस लिखते हैं उस पर। तो वो जो बहुत सारे पेजेस मिलाकर एक फाइल बनती है पर्टिकुलर एक ही टॉपिक से रिलेट करके, उसे हम फाइल कहते हैं। जैसे कि किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डाटा को एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फाइल कहते हैं। एक विषय की सारी फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन की वजह से संग्रहित किया जाता है, जिसको फोल्डर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपना खुद का फाइल और फोल्डर भी बना सकते हैं। देखो, फोल्डर बनाने का सबसे आसान तरीका है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और फोल्डर, फिर फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पर आप उसे नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। ये डेस्कटॉप आ गया, यहाँ मैंने माउस का राइट क्लिक, ठीक है, देखो यहाँ पर दो बटन होते हैं, एक ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, तो हम राइट वाले को यूज़ करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक किया, इसके बाद हम न्यू पर गए और न्यू में जाकर फोल्डर, ये फोल्डर बन गया। फोल्डर का नाम देना है हमें, ICT लिखकर हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और नाम देना है तो राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। आप रीनेम करेंगे उसके बाद भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। देखो, मैंने पहले स्मॉल लेटर्स में दिया था, अब मैंने इसे कैपिटल लेटर्स में लिखा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फोल्डर हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें एक फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, फोल्डर पर हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन चुनते ही हमारी फाइल बन जाएगी। ठीक है, और फाइल को आप अपने नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम इसको भी करके देखते हैं। फोल्डर था, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, न्यू पर गए, फोल्डर को ओपन करने के बाद ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करिए, फिर न्यू पर जाइए और यहाँ न्यूमर देखो, ये रहा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही इस तरह से यहाँ फाइल बनकर आ जाएगी। आप चाहो तो इस फाइल को अपना नाम भी दे सकते हो। ठीक है, मैं चैप्टर 1 दे देती हूँ, ICT। ठीक, अब हम इसे ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी जो भी चाहें लिख सकते हैं। दिस इज चैप्टर 1 ICT क्लास, एनीथिंग यू वांट टू राइट डाउन। ठीक है, इस तरह से आप लिखकर इसे सेव कर सकते हैं। देखिए, फाइल में जाते हैं तो सेव और सेव एज आता है। सेव करूँगी तो ये फाइल अभी देखो कहाँ पर है, हमारी ICT फोल्डर के अंदर ये फाइल बनी हुई है। ठीक है, अब मैं इसी फाइल को, देखो इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, मैं इसी फाइल को फाइल में जाके करती हूँ सेव एज। सेव एज करने के बाद ये मुझे ऑप्शन पूछता है कि मैं इसे कहाँ सेव करना चाहती हूँ और किस नाम से सेव करना चाहती हूँ। ठीक है, अभी तो डेस्कटॉप पर ICT फोल्डर में था, अब मैं ICT फोल्डर में नहीं करती, अब मैं इसे डेस्कटॉप पर ही कर देती हूँ और डेस्कटॉप पर जाकर मैं इसका नाम सिर्फ ICT कर देती हूँ। ठीक है, कंटेंट वही होगा, सब कुछ वही होगा, फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। सेव किया, देखिए अब फाइल दो जगह होगी। देखो यहाँ डेस्कटॉप पर भी मेरे पास फाइल आ गई, ये रही फाइल ICT TXT से, और यहाँ पर भी मेरे पास फाइल है। ठीक है, ICT फोल्डर के अंदर देखो ये रहा ICT फोल्डर और ये रही फाइल। ठीक है, देखो मैं ये वाला कंटेंट भी ओपन करूँगी तो यहाँ पर भी वही कंटेंट आएगा और जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगी तो यहाँ पर भी वही आएगा। तो इस तरह से आप दूसरी लोकेशन पर भी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम ये इतना ही रखते हैं। हमने सेव एज भी सीख लिया, लोकेशन पर जाकर हमने फाइल को भी सेव कर लिया और हमने कंप्यूटर के बारे में जाना। ठीक है, और हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों के बारे में जाना।
कंप्यूटर के डिवाइसेस क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है, हार्डवेयर कौन कौन से डिवाइस होते हैं, सॉफ्टवेयर के कौन कौन से डिवाइस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमने ये जाना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसको रिवाइज करिएगा और इसे याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, बाय बाय।